19 फरवरी के बाद से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो। लगभग 50 लाख से ज्यादा ट्वीट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। ये ट्वीट भी किए जा रहे हैं किसी विपक्ष पार्टी की तरफ से नहीं, ये कोई पेड ट्वीट नहीं है, लेकिन ये ट्वीट किए जा रहे हैं शिक्षकों की तरफ से, ये ट्वीट किए जा रहे हैं देश की युवाओं की तरफ से, ये उन बच्चों की तरफ से किए जा रहे हैं जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। आखिर जो बच्चे तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की, आखिर जो हमारे टीचर्स थे, जो फैकल्टी थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, ये दोनों ही आखिर अपना काम छोड़कर ट्विटर पर हैशटैग मोदी रोजगार दो क्यों ट्वीट कर रहे हैं? क्यों आखिर सोशल मीडिया पर लगातार 3-4 दिनों से मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। इस वीडियो में आगे हम कुछ भी चर्चा करें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर नौकरियां नहीं दी गई और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। एक समस्या है, हलवा समझ के रखा है, चिताएं जला दें अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा की आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। धमकी शब्द का इस्तेमाल नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी मीडिया चैनल से कर रहा हूं। यशराज मुखौटे, तमाम तरीके के लोग जो बात बात पे गाने बनाते फिरते हैं, चीजों को वायरल करते हैं। मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है कि पौरी हो रही है, मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है रसोड़े में कौन तुम्हारा फूफा था। एसएससी को भी वैसे ही होता है, एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है, एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है, 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे हैं? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। लतखोर हो गया है सब एसएससी वाला, 2017 से गाली सुन रहा है सब तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन एसएससी वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। भाई साहब, इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है? मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा, मतलब क्या चाहता है? एसएससी को भी हैक किया जाए, कुछ दिन में ये भी होगा। इनका 2 से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है? इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो वहां पर? जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। 2018 की वैकेंसी रोक के 19 का कर दो। एसएससी तो स्टूडेंट को प्रयोगशाला समझ गई है, इसमें प्रयोग करो। मतलब तुम टीयर 2 का रिजल्ट नहीं दो और टीयर 3 का एग्जाम करा लो और कहो कि जो जो इस रिजल्ट में पास होगा हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। और जब हाल है यार, ये कैसा लगेगा आपको? कुछ दिन में तो एसएससी भी यही कहेगी, एक काम करो, पहले तुम लोग बच्चे पैदा कर लो, बच्चा अगर जिंदा बच गया तो तुम्हारी शादी करा देंगे, और अगर बच्चा पैदा कर दिए मर गया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कुछ दिन में ये एसएससी वाले ऐसा फॉर्म निकालेंगे नोटिफिकेशन देकर। पहली विंडो में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं खान सर, जो पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर चलाते हैं। इनके सब्सक्राइबर हैं लगभग 6.61 मिलियन। सब्सक्राइबर भी इनके कौन हैं? हमारे देश की युवा पीढ़ी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। चलिए बात करते हैं विंडो में दूसरे व्यक्ति की। ये है अभिनय सर, जो दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाते हैं। ये भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। इसके साथ ही इनके YouTube पर सब्सक्राइबर हैं 1.78 मिलियन। इनके भी सब्सक्राइबर देश के यूथ हैं जो पढ़ाई करके अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, पढ़ लिख कर एक ढंग की नौकरी पाना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ खान सर और अभिनय सर की बात नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सभी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और आगे बच्चों से भी कह रहे हैं कि हैशटैग मोदी रोजगार दो की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और जब तक सरकार बच्चों को रोजगार नहीं देती है, इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश की। हमारे माँ बाप अपना जीवन त्याग देते हैं सिर्फ हमारा भविष्य सुधारने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ताकि भविष्य में जाके हमें किसी भी तरह की समस्या ना हो, हम पढ़ लिख कर एक ढंग की नौकरी ले सके। और बात जब गवर्नमेंट जॉब की आती है तो बचपन से ही हम सुनते आते हैं कि देखो प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं रखा है, सरकारी नौकरी करो, आराम मिलेगा, टाइम से पैसा आएगा, पेंशन आएगी, तमाम तरह की सुविधाएं हमें मिलेंगी। लेकिन अब जब सरकारी नौकरियों की बात आती है, देखिए
बच्चा पढ़ लिख गया, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री है उसके पास, बीटेक की, एमबीए की, लेकिन फिर भी इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी उसके पास एक ढंग की नौकरी नहीं है। अगर वो सरकारी नौकरियों के पीछे भागता है, 4-5 साल ग्रेजुएशन के 4-5 साल बाद वो अपने जो प्रीशियस ईयर है वो सरकारी नौकरी की तैयारी में देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती है, तो सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे लिए और हमारे भारत देश के लिए। अब सोचिए, जिन छात्रों को उम्मीद थी कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, 200 में से 200 अंक उनके आने तय हैं, लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ तो क्या हुआ? छात्र निराश हो गए क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सोचिए कितनी मेहनत उस छात्र ने दिन रात की, कितना समय उसने अपने सिर्फ पढ़ाई पे केंद्रित किया कि उसे एक ढंग की सरकारी नौकरी मिलेगी, और पढ़ाई भी उसने की, इसके साथ ही उसका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट निकला। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर खराबी कहाँ है। देखिए, सिर्फ ये छात्र का कहना नहीं है, बच्चे सिर्फ ये नहीं कह रहे, बल्कि जो टीचर्स हैं, जिन्होंने इन छात्रों को पढ़ाया है, ग्रूम अप किया है और इतने समय से लगातार इन पे वर्क कर रहे हैं, वो टीचर्स भी अब आक्रोशित हो चुके हैं। और आक्रोश मैंने आपको दिखाया था कि टीचर एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और सीधे अब सवाल कर रहे हैं मोदी सरकार से, और यही कहा जा रहा है कि मोदी रोजगार दो।